55 days, day 1 plan. लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए 1600 एज ट्रेडर्स, किस फॉर्म में? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। 1765 में कंपनी जो अब तक प्योरली ट्रेड कर रही थी, फंक्शंस उनको ऑब्टेन, उन्होंने क्या किया? दीवानी, राइट्स ओवर रेवेन्यू, सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दिस स्टार्टेड, इससे उनका कैरियर स्टार्ट हुआ। टेरिटोरियल पावर 1858 में सिपाही म्यूटनी, ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम किया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। दिस रूल ये कंटिन्यू किया इंडिया में और ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये एक्ट है जो ग्रेट इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस, जो फर्स्ट स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो कंट्रोल करे, रेगुलेट करे अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम। फिर क्या बोला गया है? जो फीचर इस एक्ट के डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की, उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था उस टाइम पे? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। इट मेड, उसने गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वेयर एज 3 प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट रहे एक दूसरे से। एंड इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट्स कलकत्ता 1774, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। प्रोहिबिट करा उसने सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेज, जो प्राइवेट ट्रेड है, एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, ब्राइब्स लेने से नेटिव्स। इट स्टेटस ने स्ट्रेंथन किया कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरऑल, जो कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी जो है कंपनी की, टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अमेंडिंग एक्ट जो 1781 था, तो ये क्या था? बिड टू रेक्टिफाई डिफेक्ट जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुए, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी अमेंडिंग एक्ट 1781, तो क्या बनेगा? ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फीचर्स, इस एक्ट के क्या फीचर्स के एग्जाम करेंगे? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्ट डन बाय जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, एग्जाम किया जाए सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्शन। एक्सक्लूड करेगा रेवेन्यू मैटर्स एंड अराइज करेगा जो भी कलेक्शन है रेवेन्यू का, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रोवाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि उसके पास जुरिडिक्शन ऑफ ओवरऑल जो इनहैबिटेंट्स है कलकत्ता के, क्या करेगा? एक कोर्ट को ऐसा एडमिनिस्टर करेगा कि ठीक है आप पर्सनल लॉ बनाओ डिफिडेंस का, हिंदूज ट्राई किए जाएंगे हिंदू लॉ के अंदर, मुस्लिम किसके अंदर? मोहम्मदियन लॉ के अंदर। इससे अपील जो प्रोविंशियल कोर्ट्स को टेकन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ने ही बल्कि इट एम्पावर, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को ऐसा एम्पावर करेगा, ताकत देगा कि फ्रेम कर पाए रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। फीचर्स इसके क्या है? डिस्टिंग्विश करता है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, जो कंपनी के इसको अलग करता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ करता है कि ठीक है आप मैनेज करो कॉमर्शियल अफेयर्स को। एक न्यू बॉडी बनाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल अफेयर। डुअल सिस्टम, डबल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है सिस्टम। एम्पावर करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे ऑपरेशन। सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट, रेवेन्यू जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। 10 जो एक्ट सिग्निफिकेंट करेगा 2 रीजंस। फर्स्ट, कंपनी टेरिटरी, जो कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में, वह फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा? ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। एंड सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास का सुप्रीम कंट्रोल रहेगा कंपनी अफेयर्स एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चले इंडिया में। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट हुए गवर्नर जनरल बंगाल के बन के। 2 डिमांड्स उनकी कि एक्सेप्ट करेंगे पोस्ट। तो पहला था ही शुड, कि वो उसको पावर दी जाए कि वो ओवरराइड कर पाए डिसीजन कौन सा स्पेशल केसेस में। दूसरा, कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंगली एक्ट ऑफ 1786 जो इनेक्ट हुआ है टू मेक बोर्ड द प्रोविजन। चार्टर एक्ट 1793 क्या है? तो एक्सटेंड करेंगे ओवरराइडिंग पावर जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी काउंसिल के लिए दिया गया। ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर रहेगी, कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट को, जो सबॉर्डिनेट रहेंगे ना प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास। तो दोस्तों अब क्या दिया गया कि एक्सटेंड ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी इंडिया की दूसरे आने वाले 20 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करेगा। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी, जो मेंबर नहीं था गवर्नर जनरल काउंसिल का, अनलेस ही वॉज अपॉइंटेड, उसका अपॉइंट किया गया। इट लेड डाउन जो मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो स्टाफ हैंसफोर्ड पे आउट किया जाएगा इंडियन रेवेन्यूज़ के लिए। चार्टर एक्ट 1813 क्या है? अबॉलिश करेगा ट्रेड मोनोपोली कंपनी का इंडिया में एंड इंडियन ट्रेड, जो ओपन करेगा ब्रिटिश मर्चेंट्स। हाउ एवर ये जो कंटिन्यू करेगा मोनोपोली कंपनी का ओवरऑल
ट्रेड जो टी ट्रेड विद चाइना, एसर्ट करे जाएगा सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, अलाउ करेगा क्रिश्चियन मिशनरीज की इंडिया में आए एंड पर्पस एनलाइटिंग जो भी प्रोवाइडेड स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन है इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, ऑथोराइज करेगा लोकल गवर्नमेंट इंडिया में टू इम्पोज की टैक्स इम्पोज कर ऑन पर्सन एंड दे कुड आल्सो पनिश भी कर पाए पर्सन को कि आप पे नहीं कर रहे टैक्सेस। चार्टर एक्ट 1833 एक्ट फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इंडिया के लिए। इट मेड ब्रिटिश इंडिया के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। उसके पास पूरी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स रहेगी। एक्ट क्रिएट किया गया पहली बार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी फर्स्ट टेरिटोरियल एरिया पजेस किया जाएगा ब्रिटिश इन इंडिया नॉट विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिप्राइव कवर करेगा गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए। गवर्नर जनरल जो इंडिया का है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स हो गया एंटायर ब्रिटिश इंडिया की। एंड लॉ में जो भी लॉ बने प्रीवियस एक्ट इसके पहले वाले तो रेगुलेशंस होते थे पर इसके बाद वाले एक्ट कहलाएंगे। एक्टिविटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कॉमर्शियल बॉडी थी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और प्रोवाइड किया कंपनी की टेरिटरी इंडिया में एंड ट्रस्ट विद अ मैजेस्टी हायर्स एंड सक्सेसर। चार्टर एक्ट जो 1833 ने अटैम्प्ट किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम ओपन कॉम्पिटिशन का, सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट स्टार्ट करेंगे। इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड, इंडिया को डिबार नहीं करना चाहिए होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। ये जो प्रोविज़न नेगेटेड होना चाहिए अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट सीरीज़ है चार्टर एक्ट के बारे में। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 एंड 1853 कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क है। फीचर क्या है इसका, आई एम सॉरी